So welcome to Jen Tutorials. It is Jen online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about first order reaction. खत्म हो गया, सब कुछ बता दिए, न्यूमेरिकल वगैरह सब बता दिए. थोड़ा ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ अगर बोलेगा log A वर्सेस T, अगर log A वर्सेस T मतलब x की तरफ अगर T रखे हैं तो टाइम बीतता है तो A का कॉन्सेंट्रेशन धीरे क्या होता है, कम होने लगता है. ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको. टाइम के साथ A का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा. क्लियर है. हाफ लाइफ पीरियड और कॉन्सेंट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं कि कांस्टेंट होता है. देख लीजिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई, दोनों ही ए पे डिपेंड नहीं करता है तो एग्जाम में एक नंबर मिल जाता है. हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे. कांस्टेंट है, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ भी रहे उतना ही हाफ लाइफ होता है. ये दोनों ग्राफ एग्जाम में आ सकता है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ log A वर्सेस T एंड T हाफ वर्सेस A नोट. नोट कर लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. So we'll start with new topic called, एकदम इजी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. बिल्कुल वैसे ही होगा थर्ड ऑर्डर. सर आप तो सेकेंड ऑर्डर बताए थे और थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है सेम. nth ऑर्डर सब सेम बनेगा. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मैंने कोई रिएक्शन हो रहा है ए से बी, अगर एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, रेट लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, देन इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ए प्लस बी से हो गया आर प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1 बी का पावर 1. ये 1 और 1 कितना 2 हो गया. ऐसा रिएक्शन उसमें क्या था, ए का पावर 1 था, इसमें क्या ए का पावर 1 बी का पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या गया 2. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या गया 2. एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, एक्सपेरिमेंटली पता होता है, यहां पे देखना नहीं है. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सम ऑफ पावर शुड बी कितना होना चाहिए, सम ऑफ पावर शुड बी the sum of powers of concentration of reactant इज क्या हो 2. इन किसमें, रेट लो में 1 होता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 2 रहेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. पिछला एग्जांपल भी जो हम लोग पढ़े थे पिछला वीडियो में, पावर 1 और 0 1 आया था तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था. पावर को जोड़ेंगे, अगर 1 आएगा तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 2 आएगा तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. किसमें, रेट लो में. द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2. If the sum of power of concentration of reactant is 2 in rate law, then the reaction is called second order reaction. जैसे ये क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्सपेरिमेंटली R प्रोपोर्शनल टू A का पावर 2, इससे कोई मतलब नहीं है. 2 है तो बोलेंगे सेकंड ऑर्डर है. आर प्रोपोर्शनल ये दिया हुआ रहेगा आपको, कभी भी क्वेश्चन में ये सब आपको दिया हुआ रहता है. ए का पावर 1 बी का पावर जोड़ेंगे तो क्या गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गया. इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं नोट किए बता रहे हैं. सो इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लुक हियर, बहुत तरीका से आंसर लिख सकते हैं. लेट अस टेक ए रिएक्शन, it is experimentally shown that R proportional to A का पावर 2. क्लियर है. R is proportional to A to the power 2. A से B हो गया तो R इक्वल टू क्या लिखते हैं, K2 लिखते हैं. जीरो ऑर्डर वाला में K0 लिखे थे, रेट कांस्टेंट. यहां पे क्या होगा A का पावर 2. कौन सा लिए हैं, लेट अस टेक ए, कौन सा रिएक्शन लिए हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. K2 इज क्या है, वेयर K2 इज क्या है, कांस्टेंट कोल्ड रेट कांस्टेंट
4 किसके लिए? K2 मतलब क्या? सेकेंड ऑर्डर के लिए, K मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्लियर है? फर्स्ट बात समझ में आ गया? सबको कोई डाउट नहीं होगा। आर इक्वल टू कौन सा लो लिखे हैं यहाँ पे? कौन सा लो लिखे? कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा? रेट लो। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि आर इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वेयर K2 इज कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अंडरस्टूड? चलिए, ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं? आर इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dA/dt बाई 2 भी लिख सकते हैं। अगर 2 यहाँ पे लिखेंगे तो आप 2 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग पढ़े रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन। ये क्या लिखे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन आर इज इक्वल टू माइनस dA/dt। तो दो को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है या नहीं? रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हम लोग सबसे शुरू में पढ़ चुके हैं, माइनस dA/dt। अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। क्लियर है? तो बोलिए क्या होगा? बोलिए। K इंटू ए का स्क्वायर इक्वल टू माइनस dA/dt। अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे ना तो यहाँ पे 2 भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तो लिखेंगे तो 2 तो रहेगा ही, नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकेंड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? अब हम लोग क्या करेंगे? इधर लाते हैं, क्रॉस करिए, क्या हो जाएगा? माइनस के, चाहे के इसको क्रॉस करिए, KA स्क्वायर dt इज इक्वल टू माइनस DA। क्लियर है? इधर ले आइए, DA इज इक्वल टू प्लस हो गया, माइनस इधर चला गया, KA स्क्वायर dt, dA/A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KDT। अंडरस्टूड? dA/A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KDT। कुछ भी नहीं किए हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन निकाल रहे, जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का निकाले, जीरो ऑर्डर का निकाले, वैसे सेकेंड ऑर्डर का निकाल रहे, थर्ड भी निकालेंगे, बिल्कुल सेम बनेगा। बस यहाँ पे 3 होने वाला है। इट इज एक्सपेरिमेंटली शो दैट ए इज फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ए स्क्वायर होगा, K2 लिखेंगे, K2 इज कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट बोलते हैं, K2 लिखना है। क्लियर है? तो सेकेंड ऑर्डर के लिए K2 लिखते हैं। ऑल्सो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन जानते हैं, आर इक्वल टू माइनस dA/dt होता है, शुरू में ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो पता चला होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब दोनों, ये रेट लो है और ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन है, दोनों कंपेयर कर दिए, dA इधर ले आए बाई A स्क्वायर, उधर माइनस KDT, K2 dt। K2 इसलिए लिख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर पता चल जाता है। नोट कीजिए, खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोग पास क्या आ गया इक्वेशन? हम लोग पास आ गया dA/A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K2 dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वहां भी किए थे, इधर भी कर रहे हैं। dA जिसे dx/x स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, माइनस K2 dt। टाइम का वैल्यू 0 से t हो रहा है, तो a का वैल्यू जानते हैं, A0 से बढ़ के क्या हो जाएगा? A। अंडरस्टूड? क्या करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट भी बताना है। टाइम का वैल्यू 0 से t हो गया, उतना देर में A0 होता है शुरू में, A0 से घट के A हो गया। हम लोग जानते हैं टाइम का वैल्यू 0, लोअर लिमिट A0, टाइम बढ़ के t हो गया, घट के A हो गया। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख सकते हैं a का पावर -2 dA इज इक्वल टू माइनस K2 dt, 0 से t, A0 से A। चलिए कोई इंटीग्रेट किया है, x का पावर -2 dx, x का पावर -2 dx। बोलिए क्या होता है? इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाता है और डिवाइड हो जाता है, तो बोलिए यहाँ पे भी क्या होगा? a का पावर -2 में 1 जोड़िए, -2 में 1 जोड़िए। किए कितना बार इंटीग्रेशन किए हम लोग? a का पावर -2, पावर जुड़ता है और डिवाइड होता है, कहाँ से कहाँ? A0 से A इज इक्वल टू -K2, टाइम का वैल्यू 0 से t। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बोलिए क्या हो गया? a का पावर -1 बाई क्या हो गया? -1 इज इक्वल टू -K2 t, 0 से t,
और लिमिट क्या है ए नोट से ए, -1 को बाहर निकाल दिए, 1/-1 को बाहर निकाल दिए, इसलिए 1/a लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, a का पावर -1 को कहाँ से कहाँ, ए नोट से ए इज इक्वल टू -kt लिख सकते हैं, माइनस काट दिए। क्लियर है? तो क्या निकल रहा है, लिमिट पुट करिए, 1/अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए की जगह ए की जगह ए नोट kt। क्लियर है? माइनस कट गया है तो आ गया आंसर, k इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a नोट, या t निकालना है तो 1/k 1/a 1/a नोट। यही है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। इट इज इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एकदम अच्छा से बता दिए। फिर से देखिए, बहुत लंबा आंसर है, एग्जाम में आता है, डेरिवेशन करने आता है, राइट कांस्टेंट का इक्वेशन निकाल दीजिए फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर? बोलिए क्या हुआ, DA/A² K2 इक्वेट किया 1 और 2 को, DA/A² को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए नोट से ए तो टाइम 0 से t हो जाएगा, a का पावर -2 लिख दिए, इंटीग्रेशन करने से -2 का पावर 1 बढ़ जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। dt का क्या होता है, t होता है। क्लियर है? 10th 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उसके आगे क्या होगा, 1 का पावर -1 बचा बाई -1, इस माइनस को बाहर निकाल दिए, इसका माइनस काट दिए, 1/a बच गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए, k का वैल्यू निकल गया 1/t। लोग इसमें नहीं आता है आंसर, 1/a माइनस 1/a नोट, t निकालना है तो 1/k 1/a माइनस 1/a नोट। इट इज इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी हाफ लाइफ होता है, बता रहे हैं। सो अंडरस्टूड? सो टाइम निकालना है सेकेंड ऑर्डर में, बिल्कुल सब फार्मूला वैसे, k कांस्टेंट है 1/a माइनस 1/a नोट, खत्म। अगर बोलेगा हाफ लाइफ पीरियड निकाल दीजिए, याद है पढ़ चुके हैं हम लोग, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, t को क्या बोलते हैं हम लोग, t हाफ, तो k तो वही रहेगा 1/k 1/a, a के जगह क्या हो जाएगा, जब t का वैल्यू t हाफ तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a नोट बाई 2। क्लियर है? a नोट बाई 2 नहीं होगा, शुरू का आधा पढ़ चुके हैं, हाफ लाइफ पीरियड, a नोट बाई 2 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, a नोट, a के जगह a नोट बाई 2, तो हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 1/k 2/a नोट माइनस 1/a नोट 1/k, 2 ऊपर चला गया, 2 में 1 गया, 1/a नोट। तो एकदम इजी सा फार्मूला, आगे a नोट पे डिपेंड करता है, ये देखिए उसमें कांस्टेंट था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। एकदम एक एक चीज बता रहे हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसमें हाफ लाइफ पीरियड का उल्टा है, अगर बोलेगा ना टी हाफ और ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ग्राफ होगा, फर्स्ट ऑर्डर में ये ग्राफ होता है। अंडरस्टूड? तो ये था हाफ लाइफ पीरियड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ग्रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बता दिए। सिमिलरली अगर हम लोग पढ़े उसी प्रकार थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, थर्ड ऑर्डर पावर क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए का पावर 3, तो क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ए से बी हो रहा है रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रहेगा, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, आर डिपेंड करता है ए का पावर 3 में, तो ये क्या हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर डिफाइन? तो उसी तरह जो 2 की जगह 3 लिख लीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर में क्या लिखे हैं, इन द रेट लो सम ऑफ द पावर इज 2, तो सम ऑफ द पावर इज 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर? इसका इक्वेशन भी जल्दी से निकाल के दिखा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। रेट लो क्या होगा, आर के 3 लिखेंगे, ए का पावर 3, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी, दोनों को कंपेयर करेंगे, तभी 2 था अभी 3 है, क्या हो जाएगा के 3 ए का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, इधर लाइए तो क्या होगा, डी ए बाई ए का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 3 डी टी, 2 के जगह बस 3 हो गया है और कुछ नहीं। अंडरस्टूड? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टाइम का वैल्यू 0 से t हो गया, ये क्या हो गया, ए नोट से ए हो गया, देखिएगा उसी तरह का आंसर आने वाला है अभी।
तो यानी क्या हो गया, a का पावर -3, क्लियर है, डी ए इंटीग्रेशन a नोट से a, बस 2 के जगह 3 लिख रहे हैं, -k डी टी 0 से t, एकदम सेम चीज सब कुछ वही लिख रहे हैं। उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा, इसमें भी उसी तरह से इंटीग्रेशन होगा। बोलिए क्या होगा, a का पावर -3 में 1 जोड़ दिए, -3 में 1 जोड़ दिए, क्लियर है, हो गया इंटीग्रेशन। डी ए क्लियर है, इंटीग्रेशन हो गया, a नोट से a -k डी टी का क्या होगा t, 0 से क्या होगा t, तो क्या बच गया, a का पावर -2 बाई -2 अपर लोअर लिमिट -k t -0 -1/2 को बाहर निकाल दिए, -1/2 1 बाई क्या होगा a का स्क्वायर, नीचे मिला दिए, इसको बाहर में निकाल दिए, a नोट a -k t माइनस काट दिए, 1/2 अपर लिमिट a का स्क्वायर लोअर लिमिट a नोट का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, के टी। अंडरस्टूड। कुछ की नहीं किए, 3 के जगह 2 के जगह 3 किए हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, वो 2 वाला और 3 वाला बिल्कुल सेम है। उसमें a का पावर वहाँ पे -2 था, यहाँ पे -3 है, -3 में 1 जोड़ेंगे -2 हो जाएगा, उधर तो सेम है, -2 बचेगा, -1/2 को बाहर निकाल दिए, -1 काट दिए, 1/2 a का स्क्वायर अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्लियर है, नोट कर लीजिए। एकदम अच्छा से बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड, सब में सेम क्वेश्चन आता है। सो t निकालने बोलेगा तो 1/2 k, उसमें k था, इसमें 2 आया, थर्ड वाला में 2 आ रहा है, थर्ड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, 1/a -1 क्या है a नोट, क्लियर है, k निकालना है, k3 निकालना है, सॉरी 3 लिखिएगा, जहाँ जहाँ k लिखे थे भूल से हमने लिखे होंगे तो k3 लिखिएगा, थर्ड ऑर्डर में k3 लिख लेना चाहिए। 1/2 t इधर आ गया, 1/a -1/a नोट, यही इक्वेशन कहलाता है, कोई भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब आपसे पूछेंगे सर आ गया था फोर्थ ऑर्डर का, बोलिए क्या आंसर आएगा, 1/3 वाला में 2 आया तो इसमें 3 आएगा, 3t, 1/a -1 क्या आएगा a नोट। देख लीजिए 2 वाला में क्या आया था, सेकेंड ऑर्डर में क्या आया था, 1/t आया था, सिर्फ 1t, 2 रहा तो 1t, 3 रहा तो 2t, समझ रहा है कि नहीं, क्लियर है सर। nth ऑर्डर का आ गया था, nth ऑर्डर का रेट रिएक्शन सब लिखने तो क्या बोलिए, 1/4 में 3 है, 3 में 2 है, 2 में 1 था तो इसमें क्या होगा, n में n-1t, 1/a -1/a नोट, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो ये था nth ऑर्डर का, तो ये था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सब बता दिए। क्वेश्चन फर्स्ट ही ऑर्डर से आएगा, जितना भी न्यूमेरिकल सेकंड ऑर्डर से आएगा तो और इजी बनेगा आपसे, तरीका वही है बनाने का। तो अगला क्लास में आपको बताने वाले हैं, 1-2 ग्राफ बनाने वाले हैं और उसका हम शुरू करने वाले हैं। टेम्परेचर, अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन क्या होता है, ये सब बताएंगे। 2-3 वीडियो के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।